जो अपने वतन की मिट्टी में दफन होकर भी जिंदा रह जाएं, उसे मौत नहीं इतिहास कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मंजर जिसने पूरे ईरान को गम में डुबो दिया है। तेहरान की सड़कों पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ने का दावा किया जा रहा है। हर तरफ मातम है, आंखों में आंसू हैं और एक सवाल भी, क्या यह सिर्फ एक अंतिम विदाई है या फिर मध्य पूर्व की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होने वाली। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei की अंतिम विदाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि कई दिनों तक चलने वाले इस विदाई कार्यक्रम में करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिफाब और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची श्रद्धांजलि देते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए। कैमरों में कैद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। पूरे समारोह में माहौल बेहद गमगीन नजर आया। अब आपको बताते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी है। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादेक मोतामदिया ने कहा है कि पूरे शहर में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शनिवार सुबह 6 बजे ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे आम लोगों के लिए खोले गए। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो समय से पहले भी प्रवेश दिया जा सकता है। सिर्फ ईरान ही नहीं, इराक भी इस विदाई का हिस्सा बनने जा रहा है। बगदाद प्रशासन ने घोषणा की है कि जब जनाजा वहां पहुंचेगा तो पूरे शहर को बंद रखा जाएगा ताकि लोग अंतिम विदाई दे सकें। अब बात करते हैं दुनिया भर से पहुंच रहे नेताओं की। तेहरान में इस समय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, 12 देशों के संसद अध्यक्ष और लगभग 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अलावा कई भारतीय राजनीतिक हस्तियां भी तेहरान पहुंची हैं। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव भी इस मौके पर मौजूद रहे। हालांकि एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उन यूरोपीय देशों को इस समारोह का निमंत्रण नहीं दिया गया जिन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया था। यानी अंतिम विदाई के मंच से भी ईरान ने अपना राजनीतिक संदेश दुनिया को दे दिया है। शनिवार और रविवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम दर्शन होंगे। सोमवार को राजधानी की सड़कों पर विशाल जनाजा निकलेगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को कौम ले जाया जाएगा। फिर करबला और नजफ में भी लोगों को अंतिम श्रद्धांजलि देने का अवसर दिया जाएगा। आखिर में 9 जुलाई को मसद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं है, ये उस नेता की विदाई है जिसने दशकों तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और मध्य पूर्व की रणनीति को प्रभावित किया। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि खamenei के बाद ईरान किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका असर इजराइल, अमेरिका और पूरे पश्चिम एशिया पर क्या पड़ेगा। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि अयतुल्ला खamenei के बाद ईरान की नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर देश उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा।